हाय गाइस, दिस इज हसन और फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है। वो ये है क्योंकि मेरी 2026 की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 in 1 वीकली वीडियो बना ली जाए। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म करवा देगा। और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि हम 11 से लेके 31 दिसंबर की इकट्ठी रीडिंग्स आप लोगों को देंगे। मतलब कि इस वीक की भी और अगले वीक की भी। और मेरा वीक 10 दिन का होता है ये आप सब लोगों को पता है। तो आने वाले 20 डेज कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का ये आने वाला जो पूरा एक एक जर्नी है आप लोगों की इस साल को ख़त्म करने की, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरीके से आप लोग खुद को ड्राइव कर सकते हैं बेटर वे में। और किस तरीके से आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं कि 2026 आप लोगों का बेहतरीन रहे और ये जो दिन हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो और कम से कम नुकसान हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शीट्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, या वो लोग जो आने वाले साल के लिए पहले से ही अपना सदका निकालना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो लोग मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी को डोनेट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। सो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस शुरू करते हैं हम लोग आज की रीडिंग्स। जी गाइस, तो वेलकम बैक। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन हमारा जो कि होता है एरीज। तो आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज के लिए 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर मतलब कि न्यू ईयर नाइट से पहले पहले क्या है इंपॉर्टेंट मैसेजेस, क्या है ज़रूरी पैगाम, किस तरीके से आप लोगों को खुद का लाइफ को ड्राइव करना है, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों का वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, इस पे डिटेल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि क्या होने वाला है हमारे एरीज वालों की जिंदगी में। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज in the upcoming 21st days of December 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस तरीके से एरीज वालों को ड्राइव करना चाहिए और क्या है एक इंपॉर्टेंट एडवाइस। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ 2 of Cups। सो आई थिंक कि जो सिंगल एरीज वाले हैं ना, आज हम सबसे पहले ज़रा मोहब्बत की और रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग्स थोड़ी सी लंबी भी होंगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे, तो आप लोगों ने इस चीज़ को गौर से सुनना है। एरीज वालों, जिंदगी में पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर आप लोग ये महसूस कर रहे हो या चाहते हो कि ज़ीरो से कुछ स्टार्ट किया जाए, तो बेहतरीन टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है। इन आने वाले 20 डेज में कोई मेजर लेवल पर आप लोगों पर मैजिक नहीं होता दिखाई दे रहा। हेल्थ आप लोगों की बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। मौसमी बुखार, फीवर, फ्लू, खांसी, नज़ला ज़ुकाम मुझे भी हुआ था, तो उस तरफ से आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। अदरवाइज सिंगल लोग, अगेन हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, बेहतरीन टाइम है नया रिलेशनशिप बनाने का। अगर किसी को प्रपोज करोगे तो वहां से आंसर ज़रूर मिलेगा, भले वो यस हो या नो हो। शादी, ब्याह, मंगनी, नए रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट देना, प्रपोज करना, प्रपोजल भेजना शादी के लिए या एक नए रिलेशनशिप के लिए, तो ये आने वाले 20 से 21 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों पर जजमेंट ज़रूर पास होगी। एरीज वालों, जजमेंट पास ज़रूर होगी। यू नो, कब हमारे पे जजमेंट पास होती है? जब हमारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग उससे थोड़ा सा डरें, या एक क्वेश्चन मार्क आ जाए कि यार इसका पर्सनैलिटी बहुत सॉलिड है या बड़ा, यू नो लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो एरीज वालों, जजमेंट्स भी साथ साथ चलती रहेंगी। बेहतरीन वक्त है घर वालों के साथ वक्त गुजारने का। मैरिड कपल्स की पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, बैलेंस करना है, पुराने झगड़े ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए भी बड़ा ही अच्छा टाइम है। बात बन जाएगी आप लोगों को। अगर शायद ये लगे कि यार अब शायद ये मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा या बात नहीं बन सकती, तो आंसर इज क्लियर, नो, ऐसा नहीं होगा। अगर दिल से और नीयत से आप लोग अपने रिलेशनशिप को या आपका पार्टनर बचाना चाहेगा तो रिलेशनशिप बचेंगे। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं। याद रखिएगा एरीज वालों, जब कभी सैटर्न एरीज में आके बैठता है ना, सैटर्न इनफैक्ट जब भी किसी हाउस में आके बैठता है
एस्ट्रोलॉजी का एक्सपेक्ट भी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो कार्मिक साइकिल ज़रूर जनरेट होती है, और यहाँ हम अक्सर लोगों को कहते हैं और ख़ुद को भी ये याद करवाते हैं कि कर्म सीधे रखने पड़ेंगे। तो एक चीज़, ये जो पॉइंट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये आने वाले साल में तुम्हारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है एरीज वालों। कर्म सीधे रखोगे ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। हल्की फुल्की ईवल आई ज़रूर लग रही है आप लोगों को, अलबत्ता नया रिलेशनशिप या नया कारोबार, नई जॉब या जॉब स्विच करना, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। किस्मत आप लोगों का साथ दे रही है। ट्रैवलिंग के रास्ते तुम लोगों के लिए खुल चुके हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई करोगे तो एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को एक अच्छी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। जिन सवालों के जवाब तलाश कर रहे थे वो भी मिलते हुए इसी मंथ में दिखाई देंगे। तो जो कुछ कंक्लूड करना है, जिस चीज़ का क्लोजर चाहिए, जिस चीज़ पे अब आप लोगों को शटर डाउन करना है और नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना है, वो आप लोगों को प्लान कर देना चाहिए। एरीज वालों, इस पूरे आने वाले 15 से 20 दिन के सफ़र में आप लोगों को डार्क ग्रीन कलर और येलो गोल्डन कलर लाजमी कैरी करना चाहिए। जबकि लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ 2 डेट्स बताऊंगा आने वाले 20 दिनों की। मैं ऑलरेडी काफ़ी लकी डेट्स आप लोगों को मंथली वीडियो में भी बता चुका हूं, वीकली वीडियो में भी, और क्योंकि ये 2-in-1 वीकली वीडियो है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 15 दिसंबर लकी डेट रहेगी, और लास्ट जो 10 दिन है, 10 से 11 दिन है, उनमें 22 दिसंबर आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। सदक़े में बर्ड्स को दाना डालना, जानवरों को दूध या गोश्त का सदका देना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। बाकी न्यू ईयर का कलर क्या है, आने वाले साल के क्या सदकात हैं, मेरी बहुत जल्द वो वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद तो यही थी कि इस वीडियो की जगह उस वीडियो को अपलोड करूँ, लेकिन इस वीडियो के फ़ौरन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। सो वेल, दिस इज़ इट। जहाँ तक स्टडी और एजुकेशन की बात है तो बेहतरीन रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने जाते साल से पहले पहले करनी है तो आप लोग 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी का बता दिया, हेल्थ का बता दिया, लव एंड रिलेशनशिप्स का बता दिया। जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक मौका ज़रूर दें उस रिलेशनशिप को बचाने का या बेहतर करने का। अदरवाइज होना तो वही है जो ऊपर वाले की मर्जी है, हम आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। सिंपल इज दैट। ये थी एरीज आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। तो लेट मी सी, थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। हम 2-in-1 वीकली कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि 2026 का वीडियो मैं चाह रहा था कि लास्ट वीडियो के साथ अपलोड हो जाता, लेकिन अब वो इस वीडियो के आगे पीछे अपलोड होगा, तो इसलिए मैंने 2-in-1 वीकली वीडियो बना डाली है भाई तुम लोगों के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो तुम ना सीट बेल्ट पहन लो, क्योंकि 2026 शुरू होने से पहले इस साल को ख़त्म कैसे करना है बेहतर तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट, कम से कम लॉस, rather it's your personal life or a professional life as well. So let me see what is the important message for the zodiac sign Taurus in the upcoming or last weeks of December 2025. क्या है possible guideline, क्या है current situation, क्या है overall energy जिसको follow करते हुए आप लोगों को ये बाकी के 20 से 21 दिन गुजारने चाहिए। और हम बात करेंगे डिटेल में आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, हर एक चीज पे। सो लेट मी सी कॉफी पी लूं जरा मैं। ओके, सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखें। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक कि काफ़ी ऐसे टॉरस वाले हैं जिनको अब अपनी ज़िंदगी में कुछ क्लोजर्स खुद को देने चाहिए, रियलिटी चेक्स खुद को या अगले इंसान को। आप लोगों की मैं सबसे पहले हेल्थ पे बात करूंगा। देखें, हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है, ऐसा कुछ मेजर बीमारी नहीं आ रही, और ऐसे टॉरस वाले जिनको कोई पुरानी बीमारी या कुछ ऐसा खुदा न खास्ता डायग्नोस हुआ था, उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के लिए या बेबी प्लानिंग के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दोगे,
ट्रैवलिंग का प्लान करते हुए दिखाई दोगे। कुछ लोग तो वो कहते हैं ना कि बस अब यहाँ हमारा दाना पानी नहीं लिखा, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कुछ लोग मुल्क बदलते, घर बदलते, शहर बदलते, अपने अपने लेवल पर रहते हुए शिफ्ट, एक मेजर शिफ्ट आ रही है आप लोगों की जिंदगी में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा होने वाली है। जॉब स्विच नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करनी। नए साल पे सोचिएगा। आप लोगों की हेल्थ रिकवर हो रही है, खास तौर पे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हजरात हो। अगर आप लोगों को हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, कोई ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, डायग्नोस हुई थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मेजर लेवल पर कोई मैजिक नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए ये वक्त अच्छा है, बुरा नहीं है। अब आपके जो मामला आते हैं, जो अटक रहे थे इस साल में, जो स्टक हो रहे थे, अब वो नहीं स्टक होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। टॉरस वालों, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लोग 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हल्की फुल्की बुरी नज़र लगेगी, लगती रहती है, हर इंसान को लगती है। उसको रिकवर करने के लिए, उससे बचने के लिए आप लोगों को मैं रेमेडी ज़रूर बता दूंगा। शादी के लिए अच्छा टाइम है, बेबी प्लानिंग के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम है। सिंगल लोग इस वक्त नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये 3-4 महीने बाद अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में दोबारा आई है। मुझे नहीं पता कि अब आप लोग इस बात को सीरियस लेते हो कि नहीं लेते हो, टॉरस वालों, ठीक है। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है तो अब वो चीज़ें आगे नहीं जा पाएंगी। चाह के भी अब आप लोग अपने होते हुए ब्रेकअप्स को या ख़त्म होते हुए रिश्तों को बचा नहीं पाओगे। तो ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी नहीं आप लोगों ने लगाने इस चीज़ में। अदरवाइज कोई नई जॉब इतनी जल्दी नहीं मिल रही तो जॉब स्विच नहीं करनी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो उसमें भी काफ़ी हद तक आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ उदासी जोन सा है आप लोगों के ऑरा में रहेगी। घर में या किसी जानने वाले में कोई इंसान बीमार पड़ सकता है, या कोई कोई बुजुर्ग ऐसा है कि जो बीमार पड़ सकता है। तो इस दौरान बुजुर्गों की या किसी बीमार की खिदमत करना सबसे बड़ी रेमेडी रहेगी आप लोगों के लिए। ब्लैक कलर कैरी करो, ऑरेंज कलर कैरी करो। ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए इन आने वाले बाकी 20 दिनों में बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। गोश्त का सदका लाजमी दें। इसके अलावा कोशिश करें कि गोश्त पे थोड़ा सा हल्दी लगा लें। हल्दी लगा के आप लोग जौन सा है उस गोश्त को आप बहते पानी में बहा दें, ताकि आप लोगों के इमोशंस भी कंटेन हो जाएं। आप लोगों का जो वाटर साइड वाला एलिमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। और उसके साथ साथ लाजमी बात है, जब हम किसी समुंदर या किसी बीच या किसी नहर के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे दरख्त भी होते हैं। तो कोशिश करेंगे कुछ देर वहाँ पे नंगे पाँव या बेयर फीट, मतलब कि आप लोग कुछ कदम वहाँ पे लाजमी चलो, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट वहाँ पे लाजमी गुजारो नेचर में, या किसी ग्राउंड में या किसी पार्क में जाके वॉक लाजमी करो। ये सदका देना है आप लोगों ने। अदरवाइज तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी मेजर चेंजेस आएंगी जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगे, और उसकी फीलिंग आप लोगों को इसी साल के अंदर अंदर, मतलब कि आने वाले 15 से 20 दिनों में आप लोगों को महसूस जरूर होने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में सीरियस ऑफर्स भी लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसी के साथ मिलके बिजनेस करना या किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्टिव काम करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो, सोशल मीडिया में हो, या आप किसी इन्फ्लुएंसर हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है चीज़ों का स्टारडम लेने का। लेकिन मेक श्योर करो कि प्रॉपर चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके और प्रॉपर प्लानिंग करके ही इनिशिएटिव्स लो। और अपने जो अब इस वक्त जो आप लोगों के दिल के राज है ना, और जो आप लोगों की प्लानिंग्स हैं, अब से आपने ऑन वर्ड्स शेयर नहीं करनी। ये सबसे पहली टिप है जो आप लोगों को 2026 शुरू होने से पहले बता दी है मैंने, टॉरस वालों। सिंपल इज दैट। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आते हैं, जहाँ तक आप अप्लाई कर दो, अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है। शादी का बताया, वीज़ा इमिग्रेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, स्टडी एजुकेशन का बताया, भाई बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस चीज़ का भी बताया। इमोशनली थोड़ा ड्रेन रहोगे, कोई नज़दीकी इंसान बीमार पड़ सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला है, ख़ासतौर पे कोई बुज़ुर्ग, तो उनकी इयादत करना आप लोगों के लिए बड़ा ही जोन सा ब्लेसिंग का बाइस बन सकता है। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। और अपनी सीट बेल्ट्स बांध के रखो टॉरस वालों, क्योंकि बहुत जल्दी 2026 का वीडियो आने वाला है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि इस आने वाले 15 से 20 दिनों को किस तरीके से ड्राइव करना है, और जो टिप आपको दी है उसको आपने फॉलो करना है, ताकि आने वाला साल आप लोगों के लिए बेहतरीन रहे। तो स्टे ट्यून्ड,
कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं। लकी डेट सिर्फ 2 बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथली और वीकली वीडियो में रिसेंट के आप लोगों को बता चुका हूं। तो 16 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी और 21 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सिंपल इज दैट। ये थी टॉरस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। देखते हैं जेमिनीज वालों कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के बाकी के दिन 2025 दिसंबर के, जो ये 15 से 20 दिन रहते हैं, ये आने वाले जो 2 वीक्स हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल 2 in 1 वीकली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी वर्किंग कर चुका हूँ 2026 कैसा रहने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा जेमिनीज वालों, ना सिर्फ आपको बल्कि हर ज़ोडिएक साइन को, आप लोगों की नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइन और टैरो कार्ड्स तीनों एक्सपेक्ट से आप लोगों को एक रिच फुल किस्म की डिटेल्स और रीडिंग्स दे सकूं, ताकि आप लोगों का आने वाला साल इस साल से बेहतर रहे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ये गुजरने वाले 20 से 21 दिन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी in the upcoming 10 to 21 days of December 2025। जेमिनी वालों कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामलात और ट्रैवलिंग और ओवरऑल एनर्जी। सो लेट मी सी गाइस। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्टार। ओके देखें, क्या ये साल जाते जाते कोई अच्छी खबर देगा? यस। क्या जाते जाते कोई अच्छी ऑफर, कोई जॉब ऑफर, किसी काम की ऑफर, किसी बिजनेस की ऑफर, किसी किस्म की भले कोई छोटी अचीवमेंट क्या मिल पाएगी? आंसर इज यस। शादी, ब्याह, मंगनी के लिए ये 15 से 20 दिन 50-50% हैं, बहुत अच्छे नहीं माने जा रहे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। दुश्मन थोड़ा एक्टिव रहेंगे, मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नजर लाजमी लगेगी। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों की जंग छिड़ी हुई है एक, और यही वजह है कि एकदम से मूड खराब हो सकता है और आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि मैं किस वजह से गुस्सा कर गया या कर गई। घर वालों से भी लड़ते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो आप लोग इस मंथ में, और बाहर वालों से भी, स्ट्रेंजर से भी, दोस्तों से भी अकेलापन काफ़ी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, किसी चीज़ को ना आप लोगों ने बहुत टाइटली होल्ड कर लिया और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे। देखो, फाइनेंस का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साल आपको बहुत अच्छा भी रहा और बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी देकर गया। तो मेरे नज़दीक तो 50-50% था, ना बहुत ज़्यादा बुरा था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, 2025 आपको लेसन्स देकर जा रहा है, बहुत ज़्यादा लेसन्स देकर जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कोशिश करें कि मीडिया या सोशल मीडिया पे हैं तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहें। इन आने वाले 15 से 20 दिनों में डीफेम होने के चांसेस हैं। लोग आप पे लांछन लगा सकते हैं, इल्ज़ामात की बारिश भी हो सकती है, दुश्मन बुरी नज़र भी लगाते हुए दिखाई देंगे। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे तो उसमें सिचुएशंस थोड़ी सी स्टक हो सकती हैं या डिले हो सकती हैं। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहो। मेरी एडवाइस है आप लोगों को, कोई नया कारोबार शुरू करना है तो भाई आप लोग सिर्फ होमवर्क कर सकते हो। कोई चीज़ के लिए कदम उठाना, फॉर श्योर दिस इज नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। जेमिनीज वालों मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाले 15 से 20 दिन बहुत बुरे हैं या बहुत अच्छे हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड। बैलेंस करके चलो, जुबान पे ताला लगाओ, गुस्से पर काबू पाओ। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन कुलीग्स और बॉसेस के साथ बना सकते हो तो बना लो, अगर आप लोग जॉब पर्सन हो। अगर आप लोग खुद का बिजनेस कर रहे हो तो नए आइडियाज़, नई अप्रोच, नई किस्म की जोन सा है चीज़ों को इन्वॉल्व करना, उस चीज़ में नए नए लोगों को टीम वर्क करना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बाकी ज़िद्दी काफ़ी आप दिखाई दे रहे हो और फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आप लोग जो है शेख साहब भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आई मीन लाइक डजंट मीन कोई कास्ट से रिलेटेड बात नहीं मैं कर रहा, मतलब कि थोड़ा सा आप लोग जो है ना खर्चने से पहले सोचोगे बहुत, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और आने वाले 15 से 20 दिन अगर आप लोग मीडिया या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो सा है उसमें आप लोगों की लक
किस्मत काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स साल खत्म होने से पहले मिल रही हैं। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप लोगों को नॉर्मल फीवर भी हुआ तो वो बहुत लंबा जाने वाला है। आई मीन ये पूरा मंथ या हाफ मंथ तो आप लोगों का जाएगा। फ्लू और खांसी, सोर थ्रोट इश्यूज ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फीवर भी हो सकता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो सा मुहतात रहना है। वाइट कलर और स्काई ब्लू कलर लाजमी पहनो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो कोशिश करो जितना आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इर्द गिर्द कुछ लोग आप लोगों के जानने वाले अजीज़ो वकारिब या कुछ बुजुर्ग लोग बीमार भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी अयादत करना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स और रेमेडी में से एक है। कैश भी किसी को सदके में दे सकते हो। इसके अलावा किसी को गंदम, दाल, सब्जी, अनाज से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ भी दान करो, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आने वाली जो 14 दिसंबर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी लकी है। और आज मैं 2 ही डेट्स बता रहा हूँ लकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लकी डेट्स आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके अलावा 21 दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनीज वालों, और आई थिंक कि खामोश रहना बेहतर है बानिस्बत कि मुंह खोल दो आप। वो एक कॉल है कि बात करो और पहचाने जाओ। तो माइट बी पॉसिबल कि अभी शायद वो लोग, वो दुनिया या वो एहसास करने वाले लोग जो कि फैमिली में पेरेंट्स और सिबलिंग्स तो होते, लेकिन कभी कभार आप लोगों को महसूस ही होता है कि आप लोग तन्हा हो, अकेले हो। बट यू आर नॉट अलोन एक्चुअली जेमिनीज वालों। आप लोग तो अपने आप के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजारते हो। क्रिएटिविटी का टाइम है, कुछ प्लान करो और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट ना करो तो वही बेहतर है। सिंपल इज दैट जेमिनीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और रेडी रहो, अपनी सीट बेल्ट पहन लो, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही 2026 का वीडियो आने वाला है, तो आपने मिस नहीं करना। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है कैंसेरियन। हाय कैंसर, हाउ आर यू? हमने तुम लोगों ने देख लिया होगा, 2-in-1 वीकली है। उसका रीज़न ये है कि मैं चाह रहा था कि लास्ट वीडियो के साथ अपलोड हो जाती 2026 की, क्योंकि इस बार मैं हर एक्सपेक्ट से, एक्सक्यूज मी, मतलब कि मेरी कोशिश ये है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, और बड़ी रिचुअल किस्म की आप लोगों को रीडिंग मिले कैंसर वालों। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ। इतनी वर्किंग कर रहा हूँ कि मैंने हेयर स्टाइल छोटा कर लिया, चेंज ही कर लिया अपना। तो इसलिए मैंने कहा कि 11 से लेकर 31 दिसंबर, मतलब कि इस पूरे मंथ की रीडिंग को होलसम कर दूं मैं, वही आप लोगों के लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल से मेरे कमरे में कोई एक मक्खी आ चुकी है, जिसको मैं मारूंगा तो नहीं, ऊपर वाले की मखलूक है, लेकिन इसको बाहर निकालूंगा भी वीडियो बनाने के बाद। तो कैंसर वालों देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले ये 2 वीक्स या आने वाले 15 से 20 दिन आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। और याद रखिएगा, इस रीडिंग में एक टिप ज़रूर होगी कि आने वाला 2026 में जो कि आप लोगों को फ़ायदा देगी, टिप वो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो लेट मी सी कि आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, क्या है मामलात, किस तरफ को जा रही है लाइफ इन बाकी के 15 से 20 दिनों में, और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग वीक्स और द लास्ट 10 डेज ऑफ और 11 डेज ऑफ दिसंबर 2025। किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कैंसर वालों, किस चीज़ को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। Overall energy, there is a card of 10 of cups. अच्छा यार, बात पता क्या अब कैंसर वालों, ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की अच्छी निकल रही है। मैरिड कपल्स के लिए ये बाकी के 15 से 20 दिन बहुत लकी रहने वाले हैं। खुशखबरी मिल सकती है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। कंसीव कर जाएंगी कैंसेरियन खवातीन या ऐसे कैंसर मर्द हजरात जो चाह रहे थे कि उनकी वाइफ कंसीव कर जाए और वो पापा बन जाएं, तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी के लिए। ये आखिरी जो 15 दिन होंगे ना, वो कदरे बहुत बेहतर होंगे। बड़े डिसीजंस लाइफ में लेने का मौका आ चुका है, लेकिन वहीं डेविल का कार्ड भी शो हो रहा है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। दुश्मन एक्टिव हैं, कुछ नए दुश्मन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ भेड़ चाल जो चल रहे थे लोग, उनकी भी शक्लें आप लोगों के सामने तो आई गई होंगी। बुरी नज़र और शदीद मैजिक होता हुआ आप लोगों पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान खुद की हिसारबंदी करना, अपनी नज़र उतारना, सदका देना बहुत ज़रूरी होगा।
बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ की। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, ना सिर्फ मौसमी बुखार बल्कि कोई पुरानी बीमारी दोबारा से इन्वोक हो सकती है कैंसर वालों। तो आप लोगों को हेल्थ पे शदीद जोन सा ना शिद्दत के साथ आप लोगों को अपनी हेल्थ को एक्स्ट्रा जोन सा केयर करने का ज़रूरत है इन आने वाले 15 से 20 दिनों में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का इतना बेहतर नहीं जा रहा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है इस वक्त, एक से ज्यादा जॉब भी करोगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आउट ऑफ नोवेयर किसी ऐसे इंसान की तरफ से या कुदरत की तरफ से आपको मदद मिल सकती है जहां से आप लोगों ने सोचा भी ना हो। लक आप लोगों की बड़ा अच्छा काम कर रही है वहीं पे। वीजा इमिग्रेशन के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, ट्रैवलिंग के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, शादी ब्याह और मंगनी के लिए भी काफी मुनासिब वक्त दिखाई दे रहा है। जो सिंगल लोग हैं ना उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो सिंगल ही रहे। हाँ, अगर बात शादी की चल रही है आप लोगों की अब इस वीक के बाद से, तो वो कामयाब जोन सा है बात होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहीं अगर रिश्ता टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, या कुछ ऐसे मैरिड कपल्स जिनकी खुदा ना खास्ता सेपरेशन और डाइवोर्स तक बात चल के आ रही है, तो सर वो चाह के भी आप लोग रोक नहीं पाओगे। आई मीन टू से मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं इस पूरे साल से, और दिसंबर का महीना आन चढ़ा है और इनफैक्ट अब ये ख़त्म होने वाला है। तो वो लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर दे। कुछ लोग धोखा भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे किसी को देने नहीं है, स्कैम किसी से ना तो करना है ना किसी को करने देना है। नया कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा वक्त है, होमवर्क उस चीज़ पर करने के लिए अच्छा वक्त है, प्लानिंग के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, अपनी लाइफ को, आने वाले फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। कोशिश ये करें कि डार्क कलर्स आप लोग अभी अवॉइड करें और जितना हो सके सी ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर को लाजमी कैरी करें इन बाकी के 15 से 20 से या 21 दिनों में। मतलब कि जो मंथली कलर्स बताए थे, फिर जो फर्स्ट 10 डेज के वीकली कलर्स बताए थे और जो अब कलर्स बता रहा हूँ, इन कलर्स के अलावा कोई भी डार्क स्कीम वाले कलर आप लोगों ने नहीं कैरी करने। सदक़े में गोश्त का सदका देना सबसे बेहतरीन सदका रहेगा, या मछलियों को चारा डालना, समुंदर या नहर किनारे जाके या किसी पार्क में वॉक करते हुए परिंदों को दाना डाल दें, या जितनी आबी मखलूकें हैं, मतलब कि जो पानी वाले जो मखलूक़ात होती हैं, मछलियाँ वगैरह, जिन भूतों की बात नहीं कर रहा भाई मैं, हाँ उसकी बात करूँ। आजकल पता नहीं किस किस्म की पॉडकास्ट है और किस किस्म के लोग भाई इंटरनेट पे बैठ के बोंगियाँ ही मारी जा रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ। और कैंसर वालों, तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रही, इस बात को मैं उठाऊँगा अपनी 2026 की वीडियो में लाजमी। मुझे नहीं मतलब कि यार किसी को जज नहीं करना चाहिए। बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर, बीइंग अ साइकिक और अ मीडियम एज वेल, मैंने कभी भी किसी इंसान पे जजमेंट पास की नहीं है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे कई ऐसे लोग टैरो कार्ड्स कर रहे हैं जिनको ABCD भी नहीं पता कार्ड्स की, झूठ ही बोली जा रहे हैं बह के। लेकिन खैर भाई, मर्जी है। हर इंसान ने जाना तो अपनी कब्र में ही है। कैंसर वालों, बस दिल का बोझ हल्का कर दिया तुम्हें बात करके। बैक टू द पॉइंट, लकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तुम लोगों के साथ, देखो वीज़ा इमिग्रेशन का बताया, हेल्थ का बताया, रिलेशनशिप्स का बताया, कारोबार का बताया, इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा कीड़ा हो 30% तक कर लेना, स्टडी एजुकेशन का भी बताया मैंने, बच्चों का भी बताया, शादियों का भी बताया, सिंगल लोगों की परेशानी भी दूर की है। एक्स वाले तो मुझसे बात ही ना करें, ना कमेंट करें नीचे, भला क्यों? क्योंकि उनकी कहानी बननी नहीं है। लाइफ अब आगे से आगे ही जा रही है। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर लेना कैंसर वालों, अब से ऑनवर्ड्स ना कोई ना तो पुरानी चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में रिपीट होगी, ठीक है, और ना ही कोई सेम चीज़ आप लोग कैरी फॉरवर्ड करोगे, और ना करनी चाहिए। ये टिप है। इस चीज़ को अगर ज़हन में रखोगे ना, तो 2026 के अलावा आने वाले 26 साल बड़े अच्छे रहेंगे तुम लोगों को। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। लकी डेट्स की अगर बात कीजिए तो सिर्फ 2 लकी डेट्स बताता चलूँ। एक है 12 ऑफ दिसंबर और जो दूसरी है वो है 25 ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच कैंसर वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। लेकिन सुट्टा तो एक बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज injurious for health and I don't promote smoking but unfortunately I'm a smoker, ठीक है। तो धूम्रपान जोन से है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाय लियो, कैसे हो तुम भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, और मेरी बड़ी कोशिश थी कि 2026 का जो वीडियो है वो मैं फर्स्ट वीकली वीडियो के साथ अपलोड करता, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने इतनी ज़्यादा वर्किंग की है 2026 पे, क्योंकि इस बार मैं चाह रहा हूँ कि स्टार साइन, एलिमेंट, डेट ऑफ बर्थ, टैरो कार्ड्स, हर लिहाज से हर चीज़ को कवर करके एक रिचफुल जोन से रीडिंग्स आप लोगों तक पहुँचाई जाए। इसीलिए मैंने 2 in 1 वीकली वीडियो बना डाली कि भाई ये देखो आने वाले 20-21 दिन कैसे रहने वाले हैं, उसके बाद ठक करके आप देखो कि 2026 कैसा आने वाला है, क्योंकि अब वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी से ही, या जब हाथी गुजरता है तो जो पूंछ रह जाती है वो तंग करती है। तो ये 20-21 दिन भी कुछ आप लोगों को ऐसे महसूस हो रहे होंगे वैसे समहाउ लियो वालों।
तो ये 20-21 दिन इंपॉर्टेंट है। एक टिप भी ऐसी दूंगा कि जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा, कुछ हद तक एक क्लोजर मिल जाएगा कि अच्छा इस बात को फॉलो करना है और इसको कैरी फॉरवर्ड करना है मैंने आने वाले 2026 में। तो मेक दिस थिंग इन योर माइंड। मैं कुछ और लफ्ज लेने वाला था लेकिन खैर देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाले बाकी के 2 से 3 वीक्स दिसंबर 2025 के। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग और लास्ट 15 to 21 डेज ऑफ दिसंबर 2025। क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना चाहिए फॉलो। सो लियो वालों, क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम माई थ्रू आउट माई टैरो कार्ड। सो लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी किस तरफ लेकर जाना चाह रही है आप लोगों को। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर। ओवरऑल एनर्जी में देखें पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। चले मैं आप लोगों को बताता हूं इन 15 से 20 दिनों की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट करती है ठीक उसी तरीके से लियो वालों जैसे हमारी सोच शिफ्ट करती है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए कोई जीन्स बाय करूं, लेकिन जब कल सुबह उठूंगा तो मैं कहूँगा नहीं जीन्स रहने देता हूँ, एक ट्रैक सूट ले लेता हूँ। तो जितनी जल्दी हमारी सोच, ख्वाहिशात और चॉइसेस बदलती हैं ना, उसी स्पीड के साथ एनर्जी भी शिफ्ट करती है। हमारे कर्मों के लिहाज से और हमारी चॉइसेस पे डिपेंड होता है कि लाइफ की कहानी किस तरफ जा रही है। अदरवाइज जो आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स में यानी कि आपके सोल रिकॉर्ड में, आपकी उस किताब में जो कि ऊपर कहीं आसमानों पर लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें आपकी ज़िंदगी की कहानी ऑलरेडी लिख दी हुई है ऊपर वाले ने, वो तो एज इट इज़ वैसी है। ट्विस्ट क्या आएंगे, क्या चेंजेस हैं, आने वाले 20 दिनों को कैसे ड्राइव करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। पुरानी बीमारियां ख़त्म होंगी, कोई नई बीमारी खुदा ना खास्ता डायग्नोज होती है बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। मौसमी बुखार से, फीवर से, फ्लू से आप लोगों ने बचना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हेल्थ के अलावा स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बूस्ट हो रही है, सक्सेस मिल रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये 15 से 20 दिन लकी हैं। कैरियर चूज करना है जल्दी से करो, अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जल्दी से करवा लो, मेरिट में पास होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के लिहाज से अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, या वो लोग जो वर्क परमिट के लिहाज से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं, रिजक के रास्ते भी खुल रहे हैं। और वो ख़वातीन जो बहुत ख्वाहिश कर रही थी इस साल के बेबी कंसीव हो जाए, तो फाइनली ये वो दिन आ चुके हैं कि जब आप लोग ट्राई कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है। अगर सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप बना सकते हो, और अगर किसी एक्स पार्टनर की प्रॉब्लम में फंसे हो तो बात को सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को अल्लाह हाफिज बोलो, क्लोजर दो। अब देखो अब से ऑनवर्ड्स कोई पुरानी चीज़ आप लोग ना तो कैरी करके लेके जाओ, बैगेज, इमोशनल बैगेज, और ना करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस और ये टिप है जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है 2025 के लिए। कारोबार में स्पीड आना शुरू हो जाएगी, जॉब में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की बुरी नजर रहेगी लेकिन मेजर लेवल पर कोई मैजिक नहीं हो रहा लियोज वालों तुम लोगों पे। सो अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो, एक से ज़्यादा जॉब करना चाहो कर सकते हो। अपनी डिवाइसेस का ख्याल लाजमी रखना, और अपने पेपर वर्क्स जो आप लोगों की आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं वो गुम सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, तो अपनी चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। कलर्स में आप लोगों को बताता चलूँ कि आने वाले 15 से 20 दिनों में आप लोगों को चाहिए कि रेड और वाइट कलर का कॉम्बो लाजमी कैरी करो। बहुत सारी लकी डेट्स बता चुका हूँ, आज से 2 बताऊंगा। एक है 17 ऑफ दिसंबर, 17 दिसंबर, और दूसरी जो सी है वो है 24 ऑफ दिसंबर। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित होने वाली हैं। कोशिश करें कि कुछ भी हलवा, कोई खीर, कोई मिठाई, कुछ मीठा बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में यकसा तकसीम करें। मीठा कुछ बनाएं अपने घर में, या तो कोशिश करें अपने हाथ से, अगर खुद नहीं बनाने आता तो कोशिश करें कि घर में से ही किसी फर्ज से बनवा के ये सदका दें। किसी को कैश भी दे सकते हैं सदके में, तो बेहतरीन आप लोगों के लिए ये रेमेडी मानी जा रही है। सिंपल इज दैट। बाकी सीट बेल्ट अपनी बांध लो क्योंकि 2026 का वीडियो आने वाला है। ये 20 दिन तो किसी ना किसी तरीके से गुजार ही लोगे, लेकिन अपना कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखोगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, कड़वी जुबान नहीं बोलनी, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप लोगों के चांसेस बन जाएंगे 2026 को सॉलिड बनाने के और इस साल को खैर खैरियत से गुड बाय करने के। थैंक यू सो मच लियो वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले
वर्गो, हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। थंबनेल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। 2026 की वीडियो पे इतनी वर्किंग कर रहा हूँ मैं वर्गोस वालों कि मैंने सोचा कि यार अब क्या अलग अलग वीकली वीडियो बनाऊँ, 2 in 1 वीकली वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि इस बार मैं स्टार साइन, डेट ऑफ बर्थ, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स के लिहाज से, टैरो कार्ड्स के, इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी आप लोगों को एक रिच फुल रीडिंग्स देना चाहता हूँ 2026 की। क्योंकि 2025 तो समहाउ कैसे ना कैसे गुजर ही गया, लेकिन काफ़ी वर्गोस वाले परेशान हैं क्योंकि लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट्स ऐसे हैं जो ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं। तो 19-20 तो चल रहा है थोड़ा, लेकिन देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करने चाहिए बाकी के 21 दिन अपनी जिंदगी के। So, let me see what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the last weeks of, in fact, the end of December 2025. कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला किस तरफ को जा रहे हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। एक टिप, एक ऐसी आप लोगों को गाइडेंस लाजमी दूंगा कि जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा 2026 को लेकर कैसे चल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये जो वीडियो है वो 2025 ही की है कि दिसंबर के बाकी के 20 से 21 दिन आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करने चाहिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो from the 11th of December till the 21st of December 2025. Virgo, you have to act like a Virgo. इससे बड़ी एडवाइस कोई नहीं है। ये आप लोगों की खुद की एनर्जी, आप लोगों का खुद का कार्ड है, द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन रहेगा आप लोगों को। आई डोंट नो, रातें जागते हुए दिखाई दे रहे हो, हेल्थ इश्यू आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ इतना बताता चलूँ, वर्गोस वालों, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, मसल्स में पेन है, बॉडी में वाइटामिन की कमी है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कोई एक सिचुएशन है जो कि लाइफ में ख़त्म होने वाली है, लेकिन जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं, पैचअप होते हुए, रिकन्सिलिएशंस होती हुई। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, शादी के लिए भी अच्छा वक्त नहीं है, एक्स पार्टनर को दोबारा से याद करने के लिए भी अच्छा वक्त नहीं है। नया कारोबार शुरू करना है तो ब्रेक लगा लो। कोई बुरी नज़र, कोई भी जादू नहीं हो रहा तुम लोगों पर, ये फितूर जहन से निकाल देना चाहिए। जिन लोगों पर हो रहे हैं वो पुराने थे और उन लोगों के सर्कमस्टांसिस थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। मतलब कि उन लोगों की जोन सा, सबसे पहले तो अगर वो औलाद वाले लोग हैं तो औलाद की तरफ से जोन सा है, अगर शदीद परेशानी में मुब्तला है तो उनके ऊपर पुराने जादू हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिटेल्स दी हुई हैं, आप लोग मुझसे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों की वीक होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के लिए इतना मुनासिब वक्त नहीं है। जॉब स्विच नहीं करना, जॉब छोड़ोगे दूसरी नहीं मिलेगी जॉब, इस चीज़ को जहन में रखो। आप लोग, खामोशी आप लोगों पर तारी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होगी, सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। रिलेशनशिप्स और रिश्ते जितने बना सको बनाओ इस वक्त, वही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा लोनली भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, पता नहीं किस चीज़ की यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखो, इसकी कंक्लूजन में देयर इज अ कार्ड, एक एक्स्ट्रा कार्ड तुम लोगों के लिए पुल कर रहा हूँ, विच इज़ द सन। तो इसका मतलब कि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत उजाले वाला दिन होता ही है। थोड़ा चीज़ी डायलॉग हो गया, बट इट इज़ वट इट इज़। कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप्स को च्युइंगम की तरह मत खींचिएगा, रबर बैंड की तरह भी टूट जाएगा। ओवरऑल 50-50% है तो लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ पता क्या वर्गोस वालों, कोई भी पुरानी चीज़, पुराना इमोशनल बैगेज, कोई भी पुरानी अप्रोच, पुरानी सोच या पुरानी घिसे पिटे रिलेशनशिप्स या सिचुएशंस को लेट गो करके ही आप लोगों का 2026 बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मैं आप लोगों को दूसरी टिप दे रहा हूँ। येलो गोल्डन कलर पहनो, वाइट कलर पहनो, स्काई ब्लू कलर पहनो। लकी डेट्स में आप लोगों के लिए 15 ऑफ दिसंबर और दूसरी 27 ऑफ दिसंबर, द मोस्ट लकीएस्ट डेट्स। मीडिया, सोशल मीडिया में हो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई ऑलरेडी कारोबार किया था,
उसमें प्रॉफिट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया नहीं कुछ शुरू करना अभी आप लोगों ने। अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखें, अपने पेपर वर्क का ख्याल रखें। कुछ सिचुएशंस आप लोगों की डिले में जा रही हैं तो वो राइट टाइम पे ही राइट मूव लेनी चाहिए, और हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो टेंशन नहीं पालनी, क्योंकि ये जो दिन है ये ऐसे गुजरने वाले हैं। सदके में कोशिश करें कि किसी को कपड़ा सदके में दें, सफ़ेद रंग, काला रंग, जितने डार्क कलर हैं या ब्राइट कलर्स हैं वो किसी को सदके में लाजमी दें। इसके अलावा कुछ मीठा बना के जिसमें ज़र्दा चावल हों, गुड़ वाले चावल हों, शक्कर वाले चावल जिसे कहते हैं, या खीर, मिठाई या कुछ ऐसा मीठा बना के खाना और किसी को खिलाना आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। दिस इज़ इट। बाकी सीट बेल्ट बांध के रखें। 2026 की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तुम लोगों के लिए वर्कर्स वालों। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और कॉफ़ी के कप की तरफ भी, क्योंकि कॉफ़ी मेरी ठंडी हो रही है। अच्छा जी, हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली मैं 2026 की वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि हर लिहाज से आप लोगों को एक रिचफुल रीडिंग्स दूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या अब अलग अलग वीकली वीडियो बनाऊँ। वैसे भी 21 दिन रह गए हैं इस मंथ को ख़त्म होने में। 21 दिन, पूरा साल गुजर गया भाई, 21 दिन का क्या पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये 21 दिन आप लोगों के लिए, क्योंकि इन 21 दिनों में जो आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी निकलेगी उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। और एक मैं टिप आपको दूंगा जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 2026 को लेकर कैसे चलना है। तो कुछ एडवाइसेज होंगी, बड़ी शॉर्ट लेकिन रिचफुल जोन सा रीडिंग होने वाली है आप लोगों की लिब्रा वालों। तो वीडियो को स्किप मत करो और देखो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा फ्रॉम द 11th ऑफ दिसंबर टिल द 31st ऑफ दिसंबर 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के क्या है मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे लिब्रा वालों को। सो लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। देखते हैं जी और जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ वैंड्स। लिब्रा, शादी करनी है, मंगनी करनी है, निकाह करना है, बहुत अच्छा वक्त है। मैरिड कपल्स हो, झगड़ों से अवॉइड करना, बेबी प्लान करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कोई मैजिक नहीं हो रहा जी। ईवल आई लग रही है जिस वजह से स्ट्रेस रहेगा, कंधों पे फीवर भी हो सकता है, बुरी नज़र शदीद लगेगी, मैजिक नहीं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं। नया कारोबार करना चाहो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्स पार्टनर का सोचना नहीं है। और जो सिंगल लोग हैं वो नया रिलेशनशिप अगर बनाएंगे, अभी जो फ्रेश न्यू टीनेजर्स, यंगस्टर्स हैं, पैशनेट है नया रिलेशनशिप बनाने में, या फर्स्ट टाइम, तो भी मत बनाओ। अभी ये साल ना गुजरने दो। हैप्पी न्यू ईयर पे सोचना, न्यू ईयर नाइट पे सोचना अभी नहीं। अभी जरा लाइफ पे फोकस करो। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है तो उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छा है। वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करोगे जल्दी हो जाएगा। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों जाना अनजाना खौफ या किसी चीज़ की शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे ना बोझ है किसी चीज़ का। देखो इस वक्त कर्म बड़े आप लोगों को सीधे रखने पड़ेंगे। वैसे तो हमेशा ही अच्छे रखने चाहिए, लेकिन कभी कभार हमारी प्लैनेट्स की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ज़रा वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए। तो वो मामला है। तो थोड़ा सा बर्डन, वर्क लोड काफ़ी रहेगा जॉब करने वाले लोगों पर। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा वक्त है। बता दी, किसी के साथ मिलकर कारोबार आप लोग कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, तो आप लोगों के लिए डिफेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल भी रहना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है तो ना चाहते हुए भी इनकम्प्लीट सिचुएशन में ब्रेकअप, सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। हेल्थ का बता दिया, स्टडी एजुकेशन का बता दिया, शादी ब्याह मंगनी का बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स का बता दिया, कारोबार का बता दिया, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है वो बता दिया, बर्डन है, स्ट्रेस है वो बता दिया। बच्चे की जान लोगे क्या लिब्रा वालों? देखो स्ट्रेस और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैगेज आप लोगों के कंधों पे रहेगा। अब इसको आप लोग लेट गो करके आधे रास्ते भाग जाते हो तो वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज जो है ना, कन्फ्रंट करना सीखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सीखें। कुछ जो लिब्राज ऐसे हैं आप देखें कि उनका पर्सनैलिटी बड़ा सॉलिड हो जाता है, फिर बड़ी बैलेंस हो जाती है उनकी ज़िंदगी।
तो ये उन उन लिब्रास वालों के लिए जो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है। वक्त बुरा नहीं है, टाइम बुरा नहीं है, जाते जाते ये जो मंथ है, ये जो साल है, आपको कोई अच्छी अच्छी छोटी छोटी अचीवमेंट्स ज़रूर देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो स्काई ब्लू कलर पहनना, बेबी पिंक कलर पहनना आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चों में कुछ मीठा बना के तकसीम करना, बर्ड्स को दाना डाल देना, किसी को कैश देना चाहो तो कैश आप सदके में दे सकते हो किसी को, या इसके अलावा किसी घोड़े को, गधे को, बकरी को, गाय को हरियाली, घास, ऐसा कुछ सदका देना। इट्स मोर लाइक अ बड़ा स्पिरिचुअल किस्म की ये रेमेडी है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप लोगों को। दुश्मनों की अभी नज़रें लेफ्ट राइट हुई हैं तो वो आप लोग उनके रेडार में नहीं हो, उस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो। कुछ अच्छी ऑफर्स आती हुई भी दिखाई देंगी, अच्छी जॉब ऑफर्स भी आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन मेक श्योर करके कंफर्म करके ही आप लोगों ने हाँ बोलना है। सिंपल इज दैट। लकी डेट्स मैं बहुत बता चुका हूँ, लेकिन चलिए 2 डेट्स आप लोगों को बता देता हूँ। एक है 16 दिसंबर और दूसरी है 25 दिसंबर, जिस पे क्रिसमस भी है। हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन बरादरी का, मेरे बहन भाइयों का। मुझे ये इवेंट बहुत पसंद है। बीइंग अ मुस्लिम मैं उस चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी ऑनर करता हूँ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, और जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी मुझे देख रही है उन सबको पहले से ही मैं एडवांस में हैप्पी क्रिसमस कह रहा हूँ। तो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहे, आबाद रहे, एंड थैंक यू सो मच लिब्रा वालों। स्टे ट्यून्ड, सीट बेल्ट पहन लो ज़रा, क्योंकि 2026 की जब वीडियो आएगी ना तब रोलर कोस्टर तुम लोगों का स्टार्ट होगा। बताऊंगा तुम्हें क्या क्या होने वाला है 2026 में। तो स्टे ट्यून्ड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो? अभी रिसेंटली तुम लोगों का ही बर्थडे सीजन गुजरा था। सही है भाई। बात पता क्या स्कॉर्पियो वालों, मैंने 2 in 1 वीकली वीडियो इसलिए बनाई है। इंट्रो तुम लोग सुनते नहीं हो ज़्यादातर, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ। मेरी ऑडियंस अच्छी है, वैसे सुन लेती है। 2026 की वीडियो को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, आप लोगों का स्टार साइन हो, आप लोगों का एलिमेंट हो, आप लोगों की प्लैनेट्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, नंबरोलॉजी हो, या टैरो कार्ड्स हो, हर एक्सपेक्ट से एक रिच फुल रीडिंग्स आप लोगों को 2026 की दूँ। तो सीट बेल्ट आप लोगों ने बांध के रखनी है। इसलिए मैंने कहा कि क्या आप अलग अलग मैं वीकली वीडियो बनाऊंगा, 20 से 21 दिन तो रह गए हैं, तो क्यों ना 2 in 1 वीकली वीडियो बना ली जाए। तो 11 से लेके 31 दिसंबर, देखो ओवरऑल एनर्जी को फॉलो करना, जो मैं बताऊंगा, एडवाइसेस जो मैं दूंगा और एक टिप दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि लूप होल क्या है 2026 का। तो अदरवाइज ये बाकी के 20 से 21 दिन कैसे गुजारने चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, लेट मी सी स्कॉर्पियो वालों। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो फ्रॉम द 11 of December till the 31st of December 2025। क्या है ओवरऑल एनर्जी, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला किस तरफ को जा रहे हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों को। सो लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। जाते जाते ये साल भी धोखे और कुछ सिचुएशंस को डेड करते हुए जा रहा है। इसका मतलब पता क्या है कि अब अपने पुराने पैटर्न्स, पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच, पुराने फैसले, पुरानी तबीयत को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ये दिसंबर 2025 तुम्हें सिखा के जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ सन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही साल खत्म होगा कुछ ना कुछ छोटी बड़ी अचीवमेंट जरूर होगी, रादर इट्स योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। नए रिलेशनशिप बनाने वालों को मैं अवॉइड करूंगा, जो सिंगल लोग हैं रिलेशनशिप नहीं बनाना। और अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, डाउट है, शक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यकीन कर लो ये सिचुएशन भी डेड है एंड देयर इज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन। धोखे मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ना निब्बा निब्बी बनने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्दी यकीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। धोखा ज़रूर मिलेगा या मिल रहा है। सो जागो स्कॉर्पियो वालों, जागो। एक्स पार्टनर की तो बात ही ना करो, क्योंकि वो सिचुएशन डेड हो चुकी है। अब समझ लग गई। मैरिड कपल्स के लिए सिचुएशन खतरनाक है। झगड़ों से अवॉइड ना किया तो भाई ऐसा खड्डे में जाएगा, रिलेशनशिप के स्टेबल नहीं होगा। इसलिए मैंने लास्ट मंथ भी कहा था, या इनफैक्ट इस मंथ की शुरू की रीडिंग में भी बोला था कि जिसने रिलेशनशिप बचाने हैं ना, बचा लो। जो सिंगल है उनको भी बता दिया, जो एक्स पार्टनर के लिए रो रहे हैं उनको भी बता दिया, जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी बता दिया, और जो लवर्स हैं ना, लव बर्ड्स बने हुए हैं, उनकी भी गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूँ। समझ तो तुम लोग गए होगे, बाकी मर्जी तुम्हारी भाई, जो मर्जी करो, मैं कौन हो तो।
हेल्थ आप लोगों ने जौन सा है लाजमी गौर करनी है। हेल्थ में कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, फीवर, मौसमी बुखार बहुत ज़्यादा, वजन एकदम गिरता हुआ दिखाई देगा। डायबिटीज़ के इश्यूज भी कुछ स्कॉर्पियो में देखे जा रहे हैं। शादी ब्याह और मंगनी के लिए 50-50% है। बेबी प्लानिंग के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए भी 50-50% है। मतलब कि अब तुम लोगों ने सोचना नए साल पे इन चीज़ों के बारे में। इमोशनल बहुत रहोगे, सिर्फ अपने जज्बातों के बारे में बहुत सोचोगे। पॉजेसिव भी एक जगह बहुत होगे और कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि किसी के लिए भी पॉजेसिव हो रहे हो और खुद को लेकर भी पॉजेसिव हो रहे हो। तो एक काम कर लो, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल डैमेज मिलेगा, धोखे मिलेंगे, लेकिन मैजिक नहीं हो रहा तुम लोगों पर। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन रहने वाली है। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, मीडिया सोशल मीडिया पे हो, किसी पॉलिटिशियन पार्टी में हो, या कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो बहुत ज़्यादा लक जौन सा है वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी स्पीड से तुम लोग लगा भी रहे हो। तो इस चीज़ से अभी भी अवॉइड करना है, आने वाले साल में भी अवॉइड करना है। सिंपल है ना? यस। 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर कारोबार का कीड़ा तंग कर रहा है। ग्रे कलर पहनो, स्मोक ग्रे कलर, उसके अलावा चॉकलेट ब्राउन कलर, ये 2 कलर्स लाजमी कैरी करो। सदक़े में कोशिश करो कि किसी को दूध का सदका, दूध के पैकेट्स किसी को दान कर दो, ठीक है? या गरम गरम दूध, वो मुल्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बच्चों में, अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया में हो तो बच्चों में मीठा दूध आप लोग तकसीम करो, सबसे बेहतरीन सदका माना जा रहा है। अगर आप लोग गर्म इलाकों में हो तो ठंडा ठंडा दूध किसी को जौन सा है, लाइक अगर आप लोग अब्रॉड में हो, बाहर के मुल्कों में हो, तो किसी को कैश देना या किसी को ग्रोसरी खरीद कर उसकी हेल्प कर देना सबसे बेहतरीन सदका माना जा रहा है। लकी डेट्स मैं बहुत बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आने वाले 20 से 21 दिनों में कौन सी अच्छी डेट्स हैं। 3 डेट्स तुम लोगों को बता देता हूँ, सबको 2 बताएंगे, तुमको 3 बता देता हूँ। एक है जी 19 दिसंबर, दूसरी है 26 दिसंबर और तीसरी है 31 दिसंबर आप लोगों के लिए लकी है। स्कॉर्पियो वालों, सिंपल इज दैट, रीडिंग छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो सीट बेल्ट बांध के रखो 2026 की वीडियो के लिए। और अभी मैंने जो एडवाइसेस दी हैं, जो ओवरऑल एनर्जी बताई है, उसको जेन में रखना है। टेंशन नहीं लेनी ना देनी है, चिल रहने का। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ और कॉफी के कप की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, वेलकम बैक एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों की अभी बर्थडे सीजन चल ही रहा है, और क्योंकि आने वाला जो स्टार साइन है वो कैप्रिकॉर्न होगा, लेकिन अभी तुम लोगों का, तो अगेन हैप्पी बर्थडे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुम लोगों के लिए। देखो, थोड़ा सा तुम लोग परेशान होगे और सोच भी रहे होगे कि यार 2 in 1 वीकली वीडियो क्यों बनाई मैंने। यार उसका रीज़न ये है कि 2026 की वीडियो को लेकर ना मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ ना, कि मैं चाह रहा हूँ कि नंबरोलॉजी हो, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, एस्ट्रोलॉजी हो, प्लैनेट्स हो, या टैरो कार्ड्स हो। इस बार बड़ी रिचफुल रीडिंग्स बना के देनी है तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों के सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। मुझे अक्सर कमेंट्स में कई सेजिटेरियस वाले कहते हैं फलां चीज़ के बारे में नहीं बताया, या उस चीज़ के, तो भाई टेंशन ना लो। अब रही इस साल की बात, तो रह तो 20-21 दिन गए हैं, लेकिन हाथी गुजर जाए तो पूंछ फंस जाए ना, ये काम थोड़ा सा ख़राब होता है। तो आप लोगों का तो नहीं काम खराब, अभी मैं रीडिंग करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो 11 से लेके 31 दिसंबर कैसा रहने वाला है, इस पे बात करते हैं। सो लेट मी सी that what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius from the 11th of December till the 31st of December 2025. एक्सक्यूज मी, क्या है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए सेजिटेरियस वालों को, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस फ्रॉम द 11th of December till the 31st of December 2025। किस तरीके से ड्राइव करने चाहिए सेजिटेरियस वालों को ये बाकी के दिन, और ये गुजरता साल क्या पैगाम लेकर आ रहा है। सो लेट मी सी सेजिटेरियस, लेट्स मी सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन का मंथ है ये, ऑप्शंस आएंगे। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ लवर, इट्स मीन शादी के लिए अच्छा टाइम है, जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम है, सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट देने का, प्रपोजल देने का, नए नए रिश्ते बनाने का। एक्स पार्टनर के बारे में तुम लोग मत सोचो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी अप्रोचेज हैं जो अब आप लोगों को बदलनी पड़ेंगी सेजिटेरियस वालों। ये पहली एडवाइस है आने वाले साल के लिए। पहली बता, वो तबीयत है, अप्रोच है, बात करने का अंदाज है, कुछ पुराने डिसीजंस हैं, कुछ पुरानी एनर्जी है, कुछ पुरानी मेमोरीज हैं। अब लेट गो करने का टाइम है, ना चाहते हुए भी।
ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। बेबी प्लान करना चाहें सेजिटेरियस वाली ख़वातीन और मैरिड कपल्स तो उनके लिए बेहतरीन है। पुराने झगड़े ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिनके खड्डे में जा चुके हैं या बहुत ख़राब चल रहे हैं उनके अब सही नहीं होंगे। आप लोगों के पास मौका था लास्ट मंथ तक, और इनफैक्ट इन आने वाले 10 दिनों तक तो जिन्होंने रिश्ते संभाल लिए उनके संभल गए, जिन्होंने नहीं संभाले तो अब गुड बाय टाटा करने का टाइम आ चुका है। ऑप्शन सी खुद भी आप लोग करते हुए दिखाई दोगे अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में और गलत फहमी के शिकार हो कि अगला मुझसे बहुत मोहब्बत कर रहा है, तो नहीं, देयर इज समथिंग शेडी। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले जो लवर्स हैं, जो परेशान है कि यार थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो रही, उनको मूव ऑन हो जाना चाहिए। अपना दिमाग क्लियर कर लो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बहुत बेहतरीन चल रहा है। हेल्थ आप लोगों की पहले से बहुत बेहतरीन है, तो मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 48 टू 52% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके नहीं करना कारोबार, अकेले करना है। प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया या सोशल मीडिया में हो तो जितनी अच्छी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई आप लोगों को सेजिटेरियस वालों दिखाई देगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुकम्मल अवॉइड करना ही पड़ेगा। हर वो चीज़, हर सिचुएशन, हर वो इंसान जिसको आपने एक बार आजमा लिया है इस पूरे साल में, अब दोबारा उन चीज़ों को ना आजमाइएगा। यही बेहतर है, यही एडवाइस है, यही एनर्जी है। बाकी काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी फील में और ख़ुद से मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो। सिक्स सेंस थोड़ी सी वीक चल रही है, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी कम है, उसको लाजमी आप लोगों ने बूस्ट करना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की सही जा रही है। येलो गोल्ड कलर पहनना, रेड कलर पहनना, ब्लैक कलर पहनना, ये 3 कलर्स आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं। डेट्स में सिर्फ 2 डेट्स बताऊंगा, और रेडी बड़ी डेट्स बता चुका हूँ आप लोगों को लकी डेट्स। उनमें से 14 ऑफ दिसंबर लकी है और दूसरी 26 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत लकी है। आप लोग किसी को कैश में सदका दे सकते हो, या अगर कोई फैमिली में किसी का शादी हो रहा है तो उनको सूट के अलावा कुछ मीठा मिठाई ऑब्वियसली हम लेते हैं, लेकिन इधर आप लोगों ने कुछ मीठा बांटना ज़रूर है किसी न किसी में। बच्चों में भी कुछ तकसीम कर सकते हो, खीर, कस्टर्ड, पुडिंग, कुछ ऐसा किसी को बना के लाजमी खिलाओ। कि दो अगर अब्रोड हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, हम बाहर के मुल्क रहते हैं, यहाँ पे कोई सदका नहीं लेता, यहाँ पे कोई खैरात नहीं लेता, तो भाई हो सकता है कि वहाँ पे भी आपके कुछ गरीब या नॉर्मल रिश्तेदार दोस्त हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे खाने को मांगें, तो उनको मीठे में लाजमी कुछ दें। सबसे बेहतरीन ब्लेसिंग्स हैं। कोई बुरी नज़र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, इसलिए चिल चलने का और अपनी पेटियां बांध लेनी है तुम लोगों ने, क्योंकि 2026 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है वो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस वालों, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग्स, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉन। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉन वालों 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने 2 in 1 वीकली वीडियो क्यों बनाई। देखो 2026 की वीडियो को लेके मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार नंबरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिच फुल रीडिंग्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ मैं, और बहुत जल्दी आने वाली है। मैं सोच रहा था पिछली वीडियो के साथ अपलोड करूँगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि उसमें कुछ डिटेलिंग में मैंने वर्किंग की है। बाकी मेरे को वो स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, हाँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन लाजमी करके बैठता हूँ ताकि आप लोगों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन जा सके। क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा मुंह उठा के टैरो कार्ड्स कर रहा है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा काम नहीं है किसी पे जजमेंट देना, लेकिन यार अजीबोगरीब पॉडकास्ट है, अच्छी भी पॉडकास्टें बड़ी हैं, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कैप्रिकॉन वालों ये दिल की बात क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ग्राउंडेड बहुत होते हो, ब्रेनी बहुत होते हो, और आप लोग जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखते हो उस चीज़ को बड़े कम लोग देख पाते हैं। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बाकी के 20 से 21 दिन कैसे हैं। इसमें एडवाइसेस भी होंगी, ओवरऑल एनर्जी भी होगी, और आप लोगों को एक ऐसी टिप और एडवाइस दूंगा जिससे आप लोगों को एक लूप होल पता चल जाएगा कि अच्छा इसका मतलब इसी चीज़ को, इसी बात, इसी एडवाइस को 2026 में कैरी फॉरवर्ड करना है। सो लेट मी सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Capricorn from the 11th of December till the 31st of December 2025। और अगेन एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू कैप्रिकॉन वालों, स्टे ब्लेस और
बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2 in 1 वीकली वीडियो है। तो इसमें 21 से 22 दिसंबर से आप लोगों का स्टार साइन शुरू होता है, और ये क्योंकि 31 दिसंबर तक की वीडियो, तो मैंने सोचा आप लोगों को एडवांस में आज ये पहली बार हो रहा है इन 2 से 3 सालों में कि किसी स्टार साइन को मैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। तो हैप्पी बर्थडे। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Capricorn from the 11th of December till the 31st of December 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के कैसे रहेंगे मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो 2025 खत्म होने से पहले पहले क्या है आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस। सो लेट मी सी। देयर इज अ डेविल, आप लोगों की खुद की एनर्जी अच्छा थोड़ा सा टॉक्सिक और गुस्से में आते हुए दिखाई दोगे, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहने वाली है आप लोगों की इन आने वाले 20 से 21 दिनों में। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं ओवरऑल एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स मीन कि प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी रहेगी आप लोगों की, और कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर रहेंगे। देखो कम्युनिकेशन स्किल हमारा जितना अच्छा होना, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट उतना अच्छा कर पाते हैं, अपना सोशल सर्कल वास्ट कर पाते हैं। और आजकल तो है ही सोशल मीडिया का दौर कैप्रिकॉर्न वालों, तो इस चीज़ को लाजमी जोन सा है इन्फ्लुएंस करो। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसर, किसी ऐसी फील्ड में आना चाहते हो, या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कोई नया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हो लोगों तक, बड़ा ही अच्छा टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है। जो नए नए रिलेशनशिप हैं उनमें ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड कपल्स थोड़ा सा एहतियात रखें, फैमिली में झगड़े, दोस्तों में झगड़े, घर वालों के साथ झगड़े, इनफैक्ट आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों के लव रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत का लाजमी ख्याल रखना, बड़ी शदीद किस्म का ना एक स्पार्क आएगा, जिनमें से अप टू 60 to 70% कैप्रिकॉर्न वालों पर उनके दुश्मन जादू करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। तो किसी किस्म का ब्लैक मैजिक, कोई वुडो मैजिक या किसी भी कलर का मैजिक आप लोगों पर थ्रो करते हुए आप लोगों के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। यही कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त जिनके साथ ब्रेकअप हो चुके थे, कुछ लोग रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे। वो आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और कुछ दोबारा से सुलह करते हुए भी दिखाई देंगे आप लोगों के साथ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी चल रही है। वीज़ा, इमिग्रेशन के मामला, ट्रैवलिंग के मामला बेहतरीन रहने वाले हैं। जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो आप लोग 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रॉफिट आता दिखाई दे रहा है, पैसे कमाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के लव और रिलेशनशिप के मामला सेंसिटिव रहने वाले हैं इस साल के ख़त्म होने तक। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। जहां आप लोग जज्बाती होगे, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगे, एक्शन भी गलत हो जाएगा, मुंह से गलत अल्फाज भी निकलेंगे, तो टोटल खड्डे में जाएगा। बाकी बेबी प्लानिंग के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है, तो अगले साल ही सोचिएगा। और जितने मैरिड कपल्स हैं, बार बार कह रहा हूँ भाई, अपने रिलेशनशिप को अगर कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर हो, बचाना चाहो बचा लो, अदरवाइज रिलेशनशिप लीथल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ही कम परसेंटेज, 10 से 15% ऐसी है कैप्रिकॉर्न वालों की मैरिड कपल्स जिनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। वो लकीएस्ट कपल्स है। वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। बाकी मेरी तो दुआ है जिन जिनकी खराब चल रही है उनकी भी अच्छी ही चले। सिंपल इज दैट, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन दुश्मनों से जोन सा है, थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपनी हिसारबंदी करवाना चाहते हो इस आते साल, तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझसे रब्ता भी कर सकते हो। और बुरी नज़र से बचने के लिए दूध का सदका देना, दूध का इस्तेमाल करना, और दूध में बनाई हुई कोई खीर, कोई कस्टर्ड, कोई पुडिंग बच्चों में तकसीम करना बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी को ग्रोसरी में कुछ सदका देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। ब्लैक कलर से, ऑरेंज कलर से अवॉइड करो, डार्क कलर से, चटके कलरों से अवॉइड करो। स्काई ब्लू कलर पहनना, स्किन कलर पहनना, और इसके अलावा वाइट कलर पहनना आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लकी डेट्स मैं बहुत ज़्यादा बताता रहूँ, इसलिए इस पर सिर्फ 2 ही बताऊंगा। उनमें से एक है 18 दिसंबर और जो दूसरी है वो है 28 दिसंबर। इन 2 डेट्स को लाजमी फॉलो अप करो, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो सीट बेल्ट बांध लो कैप्रिकॉर्न वालों, क्योंकि ये तो 20-21 दिन समझो गए। अब जो एडवाइसेस मैंने दी हैं, जो अप्रोच बताई है, सिर्फ उसको जहन में रखना है और रेडी रहो 2026 की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न वालों। और इसी के साथ चलते गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है जो कि बड़े ही डिफरेंट, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के, बड़े कम्युनिकेशन में महारत रखने वाले वन एंड ओनली हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस की। हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। एक्वेरियस वालों, आप लोग सोच रहे होगे मैं 2-in-1 वीकली वीडियो क्यों बना दी यार। देखो 2026 की वीडियो से ना मैं ऑब्सेस्ड बहुत हो चुका हूँ, और मेरा पहले प्लान था कि जो पहली मेरी वीकली वीडियो आई थी उसके बाद मैं 2026 की वीडियो डालता, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, अब एडिटिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। उसका रीज़न पता क्या है?
कि मैंने सोचा कि इस बार हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिचफुल रीडिंग दूं आप लोगों को, जिसमें कोई भी एक्सपेक्ट छोड़ूं ना, भले वो नंबरोलॉजी क्या, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टार साइन क्या है, टैरो कार्ड्स क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब कि हर स्पिरिचुअल एक आइडियलिज्म के लिहाज से प्रॉपर फुलफिलमेंट वाली रीडिंग्स। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इस मंथ के तो 20-21 दिन रह गए हैं, ये तो गुजर ही जाना है अब, लेकिन फिर भी हाथी गुजर जाए पूंछल रह जाए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 20-21 दिन की ओवरऑल एनर्जी ही डिसाइड करेगी कि आप लोगों को 2026 कैसा गुजारना है, राइट। और जो मैं टिप्स और जो एडवाइसेस दूंगा उसको फॉलो अप कर लेना। तो ये वीडियो और ये रीडिंग मिस करनी नहीं है आप लोगों ने। इसी के साथ सुट्टा लगा लेता हूं मैं जरा। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस वालों कि कैसे रहने वाले हैं आपके 20 से 21 दिन। इनफैक्ट ये दिसंबर जाता जाता आपको क्या जरूरी पैगाम देके जा रहा है। So let me see what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aquarius from the 11th of December till the 31st of December 2025। किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों को। कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, सब चीज़ पे बात करेंगे। रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होगी भाई, तो फॉलो अप करना और स्किप नहीं करना। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द zodiac sign Aquarius। Let me see, let me see, let me see. Okay, okay. देखते हैं जी क्या खिचड़ी मच रही है तुम लोगों की जिंदगी में। एस ऑफ बैंड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात तो ये, कोई बड़े लेवल पर, खतरनाक लेवल पर मैजिक हो नहीं रहा, और दुश्मनों की दूरबीन जरा तुम लोगों से हटी हुई है, तो ज्यादा फड्डे झगड़े, लड़ाइयाँ, नाराजगियां, नफरतें नहीं रहेंगी इन 20 से 21 दिनों में। अपने काम से काम रखते हुए दिखाई दे रहे हो, करना भी यही चाहिए। सिंगल लोगों की बात कर ले तो यस, नया रिलेशनशिप न्यू ईयर नाइट से पहले बना सकते हो। प्रपोज करने के लिए अच्छा टाइम है, कमिटमेंट्स देने के लिए अच्छा टाइम है, वादे करने के लिए अच्छा टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम है। और ऐसी क्वेरियस वाली खवातीन या मर्द हजरात जो कह रहे थे कि यार पूरा साल गुजर गया, किस वक्त हम बेबी कंसीव या प्लान करें, दिस इज द टाइम। फर्टेलिटी के इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खवातीन जिनमें अनफर्टेलिटी आ गई थी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ गई थी, इम्बैलेंस हो गया था कोई टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन वाले लेवल, तो वो भी अब जो सा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट कर लें। ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए मैं कहूँगा कि इतना मुनासिब वक्त नहीं है, इतना लकी टाइम नहीं है। हो सकता है आप लोग अप्लाई करो, वीज़े लग जाएं, लेकिन इतना मुनासिब वक्त नहीं है। तो आप लोगों को ना ये प्लानिंग अगले साल लेकर जानी चाहिए। कोई नया कारोबार शुरू कर रहा है तो उस पर होमवर्क कर लो, अभी स्टार्ट मत करना। हाँ, जॉब स्विच कर सकते हो, मीडिया या सोशल मीडिया में हो तो बहुत फेम मिल सकता है आप लोगों को। इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो या खुद पॉलिटिशियन हो, तो आप लोगों को काफ़ी सक्सेस और छोटी छोटी अचीवमेंट्स इस साल में लाजमी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि दिसंबर जाते जाते आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो उस पर नहीं सोचना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए बहुत लकी माना जा सकता है। व्हाइट और रेड कलर और बेबी पिंक कलर को यूज़ करना आप लोगों के लिए काफ़ी लकी माना जाएगा। कैश देना, खास तौर पे यहाँ पे यतीम और मिस्कीन बच्चों में कुछ तकसीम करना, भले कुछ मीठा बना के बांटो, भले उनको नए कपड़े लेके दो, या उनको कैश पैसे या उनकी जो भी कफालत आप लोग करना चाहो वो आप लोग करो, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मानी जा रही हैं एक्वेरियस वालों। एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक ज़रूर बात करूंगा कि अब से ऑनवर्ड्स कोई भी पुरानी सोच, कोई पुराना घिसा पिटा रिश्ता या पुराने कपड़े अपने घर से निकाल दें और बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट लें। घर में अपने बेडरूम की सेटिंग चेंज करना, अपने पैटर्न्स को थोड़ा सा अलग करना, अपने कारोबार में या अपने पर्सनल बिजनेस में कुछ चेंजेस लेकर आना, कुछ नया स्टाइल लेकर आना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। सिंपल इज दैट। लकी डेट्स बहुत बता चुका हूँ, फिर भी 2 डेट्स बता देता हूँ। एक है 26 ऑफ दिसंबर और दूसरी है 29 ऑफ दिसंबर। तो रीडिंग शॉर्ट थी, सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब 2026 की वीडियो आने वाली है, ठीक है। और ये 20-21 दिन मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि आप लोगों के बहुत बेहतरीन गुजरें, और आई होप कि ये साल अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। खैर इसी के साथ चलते गाइस अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। सो लेट मी सी पाइसेस वालों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होगे कि यार मैंने 2-in-1 वीकली वीडियो क्यों बनाई है। देखो यार पाइसेस वालों, सीधी सी बात है, 2026 की वीडियो से मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि जो फर्स्ट वीक था दिसंबर का उसके साथ अपलोड करूंगा, लेकिन वो वीडियो हो गई लंबी।
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हर एक्सपेक्ट को जो सा कवर करूँ, वो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, आप लोगों का होम प्लैनेट हो, आप लोगों का एलिमेंट हो, स्टार साइन हो, टैरो कार्ड्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, नंबरोलॉजी हो, ताकि एक रिच फुल रीडिंग आप लोगों को 2026 की मिले। अभी फिलहाल रहा तो 20-21 दिन गए हैं, लेकिन ये 20-21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं मान लो कि ये 20-21 दिन आने वाले साल को नहीं, आने वाले सालों को प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ एक ऐसा मौका मिलने वाला है इन आने वाले 20 से 21 दिनों में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो शायद कम लोगों के पास होती है, जिसको कहते हैं वक्त, अपनी ज़िंदगी को प्लान करने का। क्योंकि मोस्टली हम लोगों को और लोगों की ख्वाहिशात को वक्त दे देते हैं और अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। तो ज़रा पैटर्न बदलने का टाइम आ चुका है। तो देखो कि 20 से 21 दिनों में क्या एडवाइस है। ओवरऑल एनर्जी को फॉलो अप करना है, तुम लोगों को लूप होल मिल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है 2026 में। तो देखते हैं 11 से लेके 31 दिसंबर क्या है आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces from the 11th of December till the 31st of December 2025। कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के क्या है मामलात, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों से करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो फॉलो मी Pisces and don't skip the video। okay, let me see क्या है हमारे प्यारे Pisces वालों के लिए, क्या है हमारे Pisces वालों के लिए। ओके यार, एक तो तुम लोगों की जो अंदर की जंग है ना, मेरी जंग, ये खत्म नहीं होती। पता नहीं कौन से साइंसदान हो तुम लोग, कौन सा तुमने आइंस्टाइन बनना है, या कौन सी तुमने इन्वेंशन करनी है। तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी रहेगी रिलेशनशिप में। देखो, अगर आप लोग चाहते हो किसी कानूनी कार्रवाई, किसी कोर्ट केस, किसी झगड़े, किसी लड़ाई, किसी नफरत, किसी रिलेशनशिप को तबाह करना, ख़त्म करना, रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये खुद के साथ है या लोगों के साथ है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। बट एक चीज़ बता दूं, कन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली रहेगी इस साल के ख़त्म होने तक। रिलेशनशिप्स को सबसे ज़्यादा गहरी नज़र से आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक्स पार्टनर के बारे में सोचना नहीं है। जो सिंगल है वो सिंगल ही रहें भाईजान। अगले साल देखेंगे क्या चैप्टर है, किस तरफ को जानी है कहानी, ठीक है। इस चीज़ को जेन में रखना। फैमिली के साथ झगड़ने का नहीं, बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, खुद के साथ नहीं कन्फ्लिक्ट करना। लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, रिलेशनशिप सेंसिटिव रहने वाले हैं। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही, ये चीज़ें मेरे को। स्टडी एजुकेशन बूस्ट करेगी। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है। कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हो और प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो अब ये साल जाते जाते कुछ ना कुछ अचीवमेंट ज़रूर देगा। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो सक्सेस और फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में सुलह करते हुए या आप किसी के साथ सुलह करते हुए भी दिखाई दोगे, विच इज़ अ गुड थिंग। Pisces वालों, क्या ख्याल है? स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो यार, थोड़ा सा और जाएगी तो अच्छी, लेकिन थोड़ा और बूस्ट कर लो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा वक्त नहीं है। हाँ, मैरिड कपल्स बेबी प्लान करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, सुपर ऑसम टाइम है। तो जाने से पहले कोई खुशखबरी भी मिल सकती है कुछ कपल्स को, जो कि मैरिड कपल्स हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उनमें फट ही होंगे। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि भाई मत झगड़ो। और वो लवर्स जिनको शक हो गया कि उनका पार्टनर किसी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो यस है तो सही, ये क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ना ज़रा ये कमिटमेंट्स और जानू तू नहीं मेरा सब कुछ हो, इससे थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा Pisces वालों तुम लोगों को। बड़ा 50-50 किस्म का जोन सा है ये, बाकी के वीक्स रहने वाले हैं तुम लोगों के। लेकिन लकी रहोगे तुम लोग, लकी रहोगे। किसी भी सिचुएशन में आओगे तो मक्खन से जैसे बाल निकलता है वैसे निकल जाओगे। लेकिन ज़रूरत क्या है कि आ बैल मुझे मार। तो ज़ुबान पे, लफ्ज़ों पर, अप्रोच पर, एक्शन पर, बॉडी गेस्चर पे आप लोगों ने काबू रखना है। छोटी छोटी बात पकड़ी जा सकती है। और मीडिया और सोशल मीडिया में जहाँ सक्सेस मिल रही है, वहीं जो आप लोगों के पर्सनल लेवल के जो रिलेशनशिप्स में उनमें लोग बैक बिचिंग ज़रूर करेंगे आप लोगों की, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। बच्चों में तकसीम करना, किसी यतीम और मिस्कीन की हेल्प करना, किसी को नए कपड़े, नई चप्पल दिलवा देना, किसी गरीब बच्चे को फैमिली में या फैमिली से बाहर, या मीठा कुछ बना के बांट देना, या कैश किसी को दे देना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सदका माना जा रहा है। बेबी पिंक कलर और पर्पल कलर, ये दो कलर्स लाजमी कैरी करो इन बाकी के 15 से 20 से 21 दिनों में। लकी डेट्स मैं आप लोगों को बहुत बता चुका हूँ, फिर भी दो बता देता हूँ यार। एक इस वीक में 20 दिसंबर और
आखिरी 10 दिनों की जोन सी है वो है 27 ऑफ दिसंबर। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए लिखी जाएंगी। अदरवाइज सीट बेल्ट्स पहन लो क्योंकि अब 2026 का वीडियो आने वाला है। लेकिन मेरी इस एडवाइस को लाजमी ज़हन में रखना कि थोड़ा सा खुद पर काबू रखना, मेहरबानी है आपकी। थैंक यू सो मच पाइसिस। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं, ज़िंदगी रही और अगर सांसों ने वफा की तो 2026 में मुलाकात होगी और इसी तरीके से आप लोगों तक मैं राइट इन्फॉर्मेशन और सॉलिड किस्म की स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन विद एक्यूरेट रीडिंग आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस एंड लव एंड पीस।